यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे योगी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, 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 योगी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, यूपी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 24 नवंबर को संभल में जो हरकत हुई है वो एक सवाल है कि हम तुम्हारी मस्जिदों को के ऊपर इसी तरीके से ये करेंगे और तुम्हारे बच्चों को ऐसे ही शहीद करेंगे, तुम क्या कर लोगे, ये एक सवाल है हम लोगों के लिए। 19 नवंबर को एक याचिका दायर की जाती है कि संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में एक सर्वे किया जाए और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट संभल के उसी दिन ऑर्डर करते हैं कि इसमें यहाँ पर सर्वे हो जाए। सर्वे हो जाने के बाद वही उसी दिन ऑर्डर करते हैं कि सामने वाले को नोटिस भी नहीं करते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देते हैं। वो ऑर्डर करने के तुरंत बाद वहाँ का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट उसी दिन सर्वे के लिए चले जाता है। तो बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं तमाम लोगों को मालूम था कि जजमेंट आने वाला है, इस तरीके का जजमेंट आने वाला है और हमें एक हरकत करनी है। ये प्री प्लान था, इसमें जज भी इन्वॉल्व है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का जज जो ऑर्डर पास किया है, हालांकि 1947 का एक लॉ है जिसमें जो है ना 1947 के बाद जो भी रिलीजियस इमारतें हैं उस पर कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उसके बावजूद भी ऑर्डर पास करता है। इलेक्शन का माहौल रहता है, तनाव का माहौल रहता है, जज उसके बावजूद भी जो है ना ये ऑर्डर पास करता है। तो कहीं ना कहीं ये जज भी इन्वॉल्व है इस तरीके का माहौल खराब करने के लिए। हम लोकसभा के अपोजिशन लीडर और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर से ये डिमांड करते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाए, इस जज के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करे। कहीं ना कहीं ये जज भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद उसी दिन जो है ना इंक्वायरी हो जाती है। इंक्वायरी होने का पीसफुल सर्वे रिपोर्ट बनाई जाती है 19 तारीख के दिन। उसके बाद फिर 24 तारीख के दिन सुबह 7 बजे निकलते हैं ये सर्वे करने के लिए। क्या वहां का डिपार्टमेंट को मालूम नहीं था इस तरीके के सुबह 7 बजे अगर जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा? वो जानते थे कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, तभी वो गए, जाके जो है ना पांच मुस्लिम लड़कों को शहीद किया जाए। और उस दौरान जो शंकर जैन, एडवोकेट शंकर जैन, वो एक मॉब को लेके जाते हैं और मॉब की शक्ल ऐसी होती है कि वो जय श्री राम एक टपके के नारे लगाती जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उकसाने का काम किया गया है। इतना उकसाने के बाद वह मालूम है कि वहां का माहौल खराब हो जाएगा। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि मुसलमानों को इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा, इसी तरीके से उनके बच्चों को शहीद किया जाएगा। तुम क्या कर सकोगे, ये सवाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी। ये जो कम्युनल सरकार है, एक सवाल है हमारे लिए। हम इसको किस तरीके से जवाब देते हैं आने वाले दिनों में, ये हमें सोचना चाहिए। ಇವತ್ತೇನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಏನು ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಖಿಲಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದರೆ। ಇವತ್ತು ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು। ಇದು ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ। ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೂ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಬಂತ್ರಿ। ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಖಿಲಾಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಖಿಲಾಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ। ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಖಿಲಾಫ್ ಯಾವುದು ಆಗ್ಲಕ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ, ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ। ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಬಿ ಅನ್ಯಾಯ ಖಿಲಾಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ। ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಶೀಲಾ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್। आज गुलबर्गा में गुलबर्गा सिटीजन की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसका मकसद ये है कि यूपी में जो संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसका हम सख्त अल्फाजों में कंडम करते हैं। और जो बच्चों के साथ में जो बच्चों का कत्ल किया गया है, हम कत्ल करके उनको शहीद किया गया, उनके लिए हम आवाज़ उठाने के लिए आज जमा हुए हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये
बच्चों को जो कत्ल करके शहीद करे हैं उनको इंसाफ मिले। उनकी गलती क्या थी? वहाँ जो मस्जिद का जो सर्वे करने आए थे, आपको 19 को सर्वे करने के लिए क्या कहा गया था। सर्वे 2 घंटे होने के बाद आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिला। आपको 24 को फिर से ऑर्डर मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को तुम हाई कोर्ट का ऑर्डर इतना जल्दी आपको आया कि दुनिया भर के केसेस हैं, हाई कोर्ट के इतने ऑर्डर्स रहते हैं, लेकिन कभी वो सर्वे करने की ना आपको कोई इच्छा होती है, ना तो आपको ड्यूटी समझते हैं, ना तो बाहर निकलते हैं। लेकिन शाही जामा मस्जिद का इंसिडेंट उनको इतना दिल दिमाग में था कि रात को भी नींद नहीं करे थे। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को 24 को वो जो मंशा दिल में रखे हैं कि सिर्फ उनको सर्वे नहीं करना था, वहाँ पे गैर जरूरी हरकत करनी थी। गैर जरूरी हरकत ये करनी थी कि वहाँ पे सर्वे में कुछ नहीं निकला था। वो सर्वे में अननेसेसरी या तो मूर्तियां रखने वाले थे या कुछ करने वाले थे। ठीक है भाई, तुम सर्वे करना था। सर्वे टीम जो जा रही थी, सर्वे टीम के साथ में अननेसेसरी जो पब्लिक थी, पब्लिक जो नारेबाजी लगा रही थी, उनका क्या काम था? उनके ऊपर FIR क्यों नहीं होता? किस बिना पे वो नारेबाजी कर रहे थे? क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर था उनको नारेबाजी करने का? जब ये नारेबाजी होती है तो आम पब्लिक भी बाहर आके देखना चालू करती है कि क्या हो रहा है। जब बाहर आम पब्लिक आती है तो आप सीधा गोली तान देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है ये? क्या गलती सिर्फ इतनी सी है कि मुस्लिम है, मस्जिद के लिए प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, सर्वे कर रहे हैं तो आप पीसफुली कर रहे हो, बल्कि वो बाहर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी गलती है। मुसलमानों की इतनी सी गलती है कि वो गोश्त खाता है तो उसको अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उसको मार देते हैं। या अपने हक की आवाज करता है तो उसको अरेस्ट करते हैं। यूपी पुलिस की गलती इतनी सी है कि वो इतनी नाकारा निकम्मी सरकार है। आज वहाँ की युवा या देश की युवा भाजपा से उनका भ्रष्टाचार रोकने के लिए बात करती है या जॉब्स के लिए बात करती है या किसी इंसाफ के लिए बात करती है तो उनको इंसाफ दिलाना नहीं होता या भ्रष्टाचार रोकना नहीं होता। इसलिए नए नए से ये मुद्दे उठाती है या पब्लिक को माइंड डाइवर्ट करके, हिंदू मुस्लिम करके, मस्जिद मंदिर करके इस देश का जो संविधान है, ये जो पीसफुल माहौल है, खराब करने के चक्कर में कुछ वो नहीं चाहता उनका कि आम पब्लिक सरवाइव कर रही है इसमें। उनके बच्चे तो अब्रॉड में पढ़ते हैं, जो ये नारे लगाते हैं उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं। ये जो गली में भक्त निकले हैं बीजेपी के, वो उनको उनके पास न जॉब है न कुछ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी लगाने के लिए है और कत्ले आम करने के लिए है। तो हमारी ये डिमांड है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यूपी और संभल में जो शाही जामा मस्जिद का जो मसला चला हुआ है या वहाँ जो आज जो क्लाइमेट बना हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो CEO है अनुज शर्मा कुछ है, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना और उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाना। थैंक यू।